औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और हस्ब मामूल हम आपको इस्लामी याददाश्त बारे भी बताते हैं हर हफ़्ता की। तो इस हफ़्ता में सबसे अहम, जैसा आपको मालूम है कि सोमवार हो जाती है हर शय, और जब यकम मुहर्रमुल हराम आता है तो आगाज़ साल नौ भी है, जो कि 1446 हिजरी का आगाज़ है, और यकम मुहर्रम है और अयाम अज़ा के दिन हैं, शुरू हो जाएंगे इसी हफ्ता में ही। और फिर 2 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद करबला हुई, और 6 मुहर्रम को यजीदी फ़ौज जो तकरीबन 30,000 थी तो वो करबला में पहुंची, और 7 मुहर्रम को काफ़िला हुसैनी पर पानी बंद कर दिया गया। तो ये इस माह की और इस हफ्ते की ख़ास इस्लामी याददाश्त थी, और मौला गम हुसैन के सिवा आपको कोई दूसरा गम ना दे। अब हम बढ़ते हैं कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। हमारा सबसे पहले बुर्ज है बुर्ज हमल, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा क्या हालात और क्या मामला दे रहे हैं। तो इससे पहले हमने आपका एक जायचा कशीद किया, और जायचा आपका बनाया जो कि हमने 8 से और 14 जुलाई 2024 का। और इस जायचे में देखिए आपकी पोजीशन सैयारों की कि वो आपको क्या अहकामात दे रही हैं। तो इन दिनों के अहकामात आपको जायचे की रोशनी में बताएं तो मिल रहे हैं कि ये अय्याम ऐसे हैं कि कुछ लोग जहनी दबाव का और परेशानी का बाइस हो सकते हैं। इन दिनों में आप जहनी दबाव से और परेशानियों से बचने के लिए विर्द औरात का ज़्यादा से ज़्यादा करें, और इन दिनों में आप कोशिश करें कि जितना सदका खैरात आपसे हो सकता है तो वो करें। पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए वालिदैन की खिदमत करें, और वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इन दिनों में मुस्तक़बिल के लिए आप मंसूबे बना सकते हैं। इन अय्याम में आने वाली परेशानी और मुश्किलात से बचाव के लिए वाहिद ज़रिया ये है कि सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। ये हफ़्ता आपके लिए तकरीबन मसावी है, तो ना तो इतना अच्छा है और ना ही इतना ये बुरा है, और दरमियानी किस्म के मामलात और हालात चलते हैं। और इन दिनों में हम आपके बुर्ज में जब जायचा बनाया तो उसमें सितारों की पोजीशन देखी, तो सैयारा शम्स जो कि 21 जून से बुर्ज सरतान में दाखिल हुआ, और ये यहाँ पर 22 जुलाई तक रहेगा। तो 22 जुलाई तक इज़्ज़त, माल, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। सैयारा अतारुद बुर्ज असद में दाखिल हुआ 2 जुलाई को, और यहाँ पर 26 जुलाई तक रहेगा। लिहाजा ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, और आपकी अक़ली ज़हनी सलाहियतों को उभारेगा। तलबा के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। और मरीख़ बुर्ज सौर में दाखिल हुआ 9 जून से, और ये यहाँ पर रहेगा 21 जुलाई को। ये जब दर्जा हजीज़ है, खाने हजीज़ है इसके लिए, यानी कि नेगेटिव एनर्जी इस दौरान में डालेगा। तो जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, और लड़ाई झगड़े से और किसी भी किस्म की तलख़लामी से आप गुरेज करें तो बहुत अच्छा है। अब 8 जुलाई को सोमवार का दिन है, और सैयारा तारुद के सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तस्दीस है। ये यानी कि हफ्ते का पहला दिन होगा, और इन दिनों में ये नज़र तस्दीस बनना आपके लिए अक़ली दलाइल को आपको बरोकार लेकर आएगा। आप कीमती अशिया की ख़रीदारी भी कर सकते हैं, और इन दिनों में मशीन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन ख़रीदना आपके लिए अच्छा है। सबसे अहम इस हफ़्ते का है 11 जुलाई। 11 जुलाई को ओज शम्स है, शर्फ़ शम्स में ग्रहण था, इस वजह से उसकी क़ुव्वतों से काम ना ले सके, तो अब आप ओज शम्स से काम ले सकते हैं। और सबसे अहम है आपके लिए 11 जुलाई को इज़्ज़त, माल, दौलत का सैयारा शम्स अपनी ताकत में आ रहा है, और ये ओज शम्स कहलाता है। इस दौरान में इज़्ज़त, माल, दौलत हासिल करने के लिए जब आपके सितारे गर्दिश में हों, और जब आप बेरोज़गार हों, जब आपके कारोबारी मामलात अच्छे ना हों, तंगदस्ती और मुफलिसी का शिकार हों, तो 11 जुलाई को सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि ओज शम्स बनाई जाएगी, लो बनाई जाएगी, और उसके साथ एक रूहानी ताकत वाली तस्वीर बनाई जाएगी। और ये तस्वीर होगी कि इसमें रूहानी ताकत और तासीर
عقیق زرد پر اس قدر شامل کر دی جائے گی کہ جو شخص بھی عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے غربتی مفلسی افلاس کو دور کرنے کے لیے اس تسبیح پر ورد کرے گا، اور خاص اس میں عزم ہوگا 11 جولائی کے حوالے سے، چونکہ 11 جولائی کو شمس کی نظر تسلیس ہے، سیارہ زحل کے ساتھ اس کی قوت بھی ہوگی اور اوج شمس کی قوت بھی ہوگی، اور اسی دوران میں 11 جولائی کو سیارہ زہرہ اور برج اسد میں داخل بھی ہو رہی ہے، تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، اور 11 جولائی کو ہی خاص نگینہ تیار کیا جائے گا، اور اس نگینہ کو نگینہ اوج شمس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی نگینہ عزت مال دولت کے لیے ہوگا۔ لہٰذا آپ یہ اگر تسبیح اور نگینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور ہدیتاً آپ کو یہ دونوں روحانی تحائف مل سکتے ہیں۔ برج ثور یعنی کہ ٹورس کو کہا جاتا ہے، اور آپ کے ہم نے زائچہ بنایا ہے جو کہ ہم نے 8 سے 14 جولائی 2024 کا بنایا ہے، اور اس زائچہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے ستارے سیارے کیا کہہ رہے ہیں، کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو جب ہم نے زائچے میں دیکھا تو یہ ہفتہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ آپ کے ستارے اچھی پوزیشن میں ہیں ان دنوں میں، اور یہ ہفتہ ویسے بھی آپ کے لیے محبت و بھرا پیغام لے کر آ رہا ہے، رومانوی ماحول آپ کو میسر آ سکتا ہے، اور ستاروں کی پوزیشن بہت اچھی ہے ان دنوں میں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ چونکہ لکی ہے آپ کے لیے، تو آپ کے ستارے کس زاویے پر اور کس انداز میں کہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو 21 جون کو عزت مال دولت کا سیارہ شمس جو ہے وہ برج سرطان میں داخل ہوا، اور یہ یہاں پر 22 جولائی تک رہے گا، یعنی کہ آپ کے لیے عزت مال دولت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ علم حاکمیت کا سیارہ جو کہ 2 سے 26 جولائی کو، اور وہ یہاں برج اسد میں ہوگا، تو یہ آپ کے علمی زاویوں کو بہتر کر دے گا، آپ کے علم کو، آپ کے عقل کو اور آپ کے فیصلوں کو بہت اچھا کر دے گا۔ 26 جولائی تک یہ اس کا وقت ہے، لہٰذا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمت بہادری کا سیارہ مریخ یہ 9 جون کو آپ کے برج میں داخل ہوا اور 21 جولائی کو تک رہے گا۔ جب یہ یہاں پر رہے گا تو آپ میں چڑچڑپن، غصہ اور دوسرے بھی معاملات آپ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ اب آپ کو ذرا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کب تک؟ 21 جولائی تک۔ اور پھر ان دنوں میں ایک سب سے اہم سیارہ جو کہ آپ کے اپنے برج کا ہے، اور وہ داخل ہو رہا ہے 11 جولائی کو، جو کہ 5 اگست تک برج اسد میں رہے گا، اور جب یہ یہاں پر برج اسد میں ہوگا تو ادھر آپ کے معاملات کو بہت زیادہ بہتری کی طرف لے آئے گا، آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ 11 جولائی دوسرے اس لحاظ سے بھی آپ کے لیے اہم دن ہے کہ جمعرات کا دن ہوگا، شمس کی نظر تسلیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، جو کہ آپ کے کاروباری معاملات کو اور عزت کو، مال کو، دولت کو بہتر سے بہتر کر دے گی۔ 11 جولائی اس وجہ سے بھی آپ کے لیے تیسرا اس میں اہم وقت یہ ہے کہ اوج شمس ہے۔ اوج شمس عزت مال دولت حاصل کرنے کا ایک خاص وقت ہے جو کہ 1 سال میں ایک بار آتا ہے۔ گزشتہ جو شرف شمس تھا وہ ایک اعلیٰ درجے کی پہلی قوت تھی، لیکن وہ گرہن سے ہمارا گزرا، لہذا ہم شرف شمس میں وہ مکمل فائدہ نہیں لے سکے جو کہ عزت مال دولت کی تسبیحات، الوا یا نگینہ جات کے لیے ہم لے سکتے تھے۔ لیکن اس بار اوج شمس میں خاص تسبیح روحانی تیار کی جائے گی، اور یہ تسبیح جب آپ ورد کریں گے، اور ہم خاص اس میں ورد کریں گے، اس میں روحانیت ایسی اعلیٰ درجے کی شامل ہو جائے گی کہ جو بھی شخص یہ تسبیح ورد کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ عزت مال دولت شہرت سے نواز دیں گے، اور وہ روحانی تسبیح عقیق زرد پر یہ تیار کی ہوگی، اور اس کی برکت سے ہم آپ کو تسبیح چلانے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ جب 11 جولائی کو جب یہ تسبیح تیار ہوگی تو اس کو جب یہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی، جب اس کو آپ ورد کریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عزت مال دولت دے گا۔ کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کھل جائے گا۔ اور سب سے اہم ہے آپ کے لیے 11 جولائی کو عزت مال دولت کا سیارہ شمس اپنی طاقت میں آ رہا ہے، اور یہ اوج شمس کہلاتا ہے۔ اس دوران میں عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے ستارے گردش میں ہوں، اور جب آپ بے روزگار ہوں، جب آپ کے کاروباری معاملات اچھے نہ ہوں، تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہوں، تو 11 جولائی کو سب سے اہم فیصلہ تو یہ ہے کہ اوج
शम्स बनाई जाएगी, लौह बनाई जाएगी और उसके साथ एक रूहानी ताकत वाली तस्वीर बनाई जाएगी। और ये तस्वीर होगी कि इसमें रूहानी ताकत और तासीर अकीक ज़र्द पर इस कदर शामिल कर दी जाएगी कि जो शख्स भी इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए गुर्बती मुफलसी अफलास को दूर करने के लिए इस तस्वीर पर विर्द करेगा। और ख़ास इसमें आज़म होगा 11 जुलाई के हवाले से, चूँकि 11 जुलाई को शम्स की नज़र तसलीस है, सैयारा ज़ुहल के साथ उसकी कुव्वत भी होगी और ओजे शम्स की कुव्वत भी होगी। और इसी दौरान में 11 जुलाई को सैयारा ज़ोहरा और बुर्ज असद में दाखिल भी हो रही है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसका आप शुमार ही नहीं कर सकते। और 11 जुलाई को ही ख़ास नगीना तैयार किया जाएगा और इस नगीना को नगीना ओजे शम्स कहा जाता है और ये भी नगीना इज़्ज़त माल दौलत के लिए होगा। लिहाजा आप ये अगर तस्वीर और नगीना हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हदियतन आपको ये दोनों रूहानी तोहफ़े मिल सकते हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जुज़ा और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है। और सैयारा अतारुद ज़ाहिर सी बात है कि अकल से ताल्लुक़ रखने वाला सैयारा है और हमने जायचा आपका बनाया है जो कि 8 से 14 जुलाई 2024 का बनाया है। इसमें जब सितारों की कंडीशन देखी तो यह हफ़्ता आपके लिए मुनासिब है। आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर रहने के इम्कानात हैं। इन दिनों में अहले खाना की सेहत भी बेहतर रहेगी, उनके साथ मामलात और हालात भी बेहतर रहेंगे। ये अयाम इशारा दे रहे हैं कि कोई हादसा होने का ख़दशा है, तो आप लिहाजा अपने तौर पर सदका ज़रूर दें और मोहतात भी ज़रूर रहें। इन दिनों में बुज़ुर्गों से अपने लिए अपने हक़ में दुआ ज़रूर करवाएं ताकि आने वाले किसी भी हादसा से बच सकें। नुकसान का अंदेशा है, घर से निकलते हुए आप अपने लॉकअप अच्छी तरीके से चेक कर लें और कहीं पर लगाई गई रकम आपको फ़ायदा दे सकती है। ये अयाम बहुत बेहतर है और इन दिनों में ज़ाहिर सी बात है कि रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होना आपके लिए अच्छा नहीं है, चूँकि अयाम अज़ा है तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अब देखते हैं सितारों की ज़ुबान में सितारों की ज़ुबानी आपके मामलात हालात कैसे हैं। तो इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा जो कि 21 जून को बुर्ज सरतान में दाखिल हुआ तो आपको इज़्ज़त माल दौलत से यहाँ पर नवाज रहा है और ये सैयारा 22 जुलाई तक रहेगा। और 11 जुलाई को इस सैयारे को शर्फ़ ओजे शम्स है, शर्फ़ के बाद दूसरी कुव्वत है ओजे शम्स, इसका हम अभी आपको ज़िक्र करेंगे बाद में। और 11 जुलाई आपके लिए अहम भी है कि 11 जुलाई को ही सैयारा शम्स की तसलीस है और यानी कि ये हफ़्ता इज़्ज़त माल दौलत के लिए हर तरह से बेहतर और बेहतरीन है। और अब आप इससे किस तरीके से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं तो ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। यानी कि ये दिन हैं ऐसे कि जिनमें ज़ाहिर सी बात है सोगवार का माहौल तो है, लेकिन आप के लिए सितारों के लिहाज से पोजीशन आपकी अच्छी है और मजबूत है और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे अहम है आपके लिए 11 जुलाई को इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा शम्स अपनी ताकत में आ रहा है और ये ओजे शम्स कहलाता है। इस दौरान में इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए जब आपके सितारे गर्दिश में हों और जब आप बेरोज़गार हों, जब आपके कारोबारी मामलात अच्छे ना हों, तंगदस्ती और मुफलिसी का शिकार हों, तो 11 जुलाई को सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि ओजे शम्स बनाई जाएगी, लौह बनाई जाएगी और उसके साथ एक रूहानी ताकत वाली तस्वीर बनाई जाएगी। और ये तस्वीर होगी कि इसमें रूहानी ताकत और तासीर अकीक ज़र्द पर इस कदर शामिल कर दी जाएगी कि जो शख्स भी इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए गुर्बती मुफलसी अफलास को दूर करने के लिए इस तस्वीर पर विर्द करेगा। और ख़ास इसमें आज़म होगा 11 जुलाई के हवाले से, चूँकि 11 जुलाई को शम्स की नज़र तसलीस है, सैयारा ज़ुहल के साथ उसकी कुव्वत भी होगी और ओजे शम्स की कुव्वत भी होगी। और इसी दौरान में 11 जुलाई को सैयारा ज़ोहरा और बुर्ज असद में दाखिल भी हो रही है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसका आप शुमार ही नहीं कर सकते। और 11 जुलाई को ही ख़ास नगीना तैयार किया जाएगा और इस नगीना को नगीना ओजे शम्स कहा जाता है और ये भी नगीना इज़्ज़त माल दौलत के लिए होगा। लिहाजा आप ये अगर तस्वीर और नगीना हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हदियतन आपको ये दोनों रूहानी तोहफ़े मिल सकते हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा
कमर है और आपके बुर्ज के लिए जायजा हमने बनाया है जो कि 8 से 14 जुलाई 2024 का था। और आपके सितारों की कंडीशन देखें तो आपको हर मामला में एहतियात करना चाहिए। ये दिन आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं और आपको कहीं से कोई अच्छी खबर मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। औलाद से वाबस्ता तवक्कात आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। लिहाजा सितारे आपके जब कंडीशन अच्छी दिखा रहे हैं तो आपके बुर्ज में जाहिर सी बात है कि सयारा शम्स मौजूद है और सयारा शम्स यहाँ पर है तो इज़्ज़त माल दौलत के आपके दरवाज़े खोलता हुआ ये नज़र आ रहा है सयारा। और इसी तरीके से आपके दीगर सयारे जायचे में मजबूत पोजीशन में हैं और जब ये सयारे मजबूत पोजीशन में हों तो आपके लिए बंद रास्ते खोलते हुए महसूस हो रहे हैं। लेकिन 11 जुलाई आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है चूँकि इज़्ज़त माल दौलत का सयारा जब आपके बुर्ज में क़याम पज़ीर होगा तो इसको ओज हासिल होता है। ओज शर्फ के बाद दूसरी अहम तरीन क़ुव्वत है जिसका हम इस वीडियो के आखिर में ज़िक्र करेंगे। इससे आप क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप सफ़र पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप सफ़र ज़रूर करें और अपने करीब अहबाब दोस्तों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से और हर मुसीबत से बचाए। और अब देखते हैं कि ओज शम्स क्या है और शम्स और ज़ुहल की तस्लीस और 11 जुलाई से आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं। और सबसे अहम है आपके लिए 11 जुलाई को इज़्ज़त माल दौलत का सयारा शम्स अपनी ताकत में आ रहा है और ये ओज शम्स कहलाता है। इस दौरान में इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए जब आपके सितारे गर्दिश में हों और जब आप बेरोज़गार हों, जब आपके कारोबारी मामलात अच्छे ना हों, तंगदस्ती और मुफलिसी का शिकार हों, तो 11 जुलाई को सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि ओज शम्स बनाई जाएगी, लौह बनाई जाएगी और उसके साथ एक रूहानी ताकत वाली तस्वीर बनाई जाएगी। और ये तस्वीर होगी कि इसमें रूहानी ताकत और तासीर अकीक ज़र्द पर इस कदर शामिल कर दी जाएगी कि जो शख्स भी इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए गुर्बती मुफलसी अफलास को दूर करने के लिए इस तस्वीर पर विर्द करेगा और ख़ास इसमें आज़म होगा 11 जुलाई के हवाले से। चूँकि 11 जुलाई को शम्स की नज़र तसलीस है, सयारा ज़ुहल के साथ उसकी क़ुव्वत भी होगी और ओज शम्स की क़ुव्वत भी होगी। और इसी दौरान में 11 जुलाई को सयारा ज़ोहरा और बुर्ज असद में दाखिल भी हो रही है तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसका आप शुमार ही नहीं कर सकते। और 11 जुलाई को ही ख़ास नगीना तैयार किया जाएगा और इस नगीना को नगीना ओज शम्स कहा जाता है और ये भी नगीना इज़्ज़त माल दौलत के लिए होगा। लिहाजा आप ये अगर तस्वीर और नगीना हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हदियतन आपको ये दोनों रूहानी तोहफ़े मिल सकते हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद और आपके बुर्ज का हाकिम सयारा शम्स है और हमने आपका जायचा बनाया है जो कि 8 से 14 जुलाई के दरमियान में। और इसमें देखा सयारों की पोजीशन तो ये अय्याम अज़ा के तो दिन हैं, मौला हुसैन के गम के दिन हैं, लेकिन इन दिनों में आपके सितारों की पोजीशन हमें बेहतर नज़र आई और बेहतरीन नज़र आई चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सयारा शम्स 11 जुलाई को जब ये अपनी क़ुव्वत में आएगा और ओज के दर्जा से गुजरेगा तो आपको फ़ायदे देगा। अब आपके लिए इज़्ज़त माल दौलत के तमाम रास्ते खुले हुए हैं, आप इज़्ज़त माल दौलत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मरीख़ यहाँ पर कुछ आपको मना कर रहा है कि आप थोड़ा सा हौसला रखें और जल्दबाजी से काम ना रखें, अपनी सख्त ज़ुबान आप इस्तेमाल ना करें और अपने सख्ती की किस्म की आप ना रखें क्योंकि 9 जून से और 21 जुलाई तक ये सयारा मरीख़ बुर्ज सौर में जब है तो ये दर्जा हजीज़ से गुजरेगा जो कि आपको तंबीह कर रहा है बार बार कि आपको बहुत मोहतात रहकर ये अय्याम गुजारने होंगे। लेकिन इज़्ज़त माल दौलत के लिए और माली फ़ायदे के लिए और दीगर मामलात की बेहतरी के लिए ये अय्याम आपके बेहतरीन गुजर रहे हैं और इनसे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब एक नज़र हम देखते हैं कि आपके 11 जुलाई क्या ऐसी ख़ास बात है कि हम आपको बार बार बता रहे हैं 11 जुलाई आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम दिन है। और सबसे अहम है आपके लिए 11 जुलाई को इज़्ज़त माल दौलत का सयारा शम्स अपनी ताकत में आ रहा है और ये ओज शम्स कहलाता है। इस दौरान में इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए जब आपके सितारे गर्दिश में हों और जब आप बेरोज़गार हों, जब आपके कारोबारी मामलात अच्छे ना हों, तंगदस्ती और मुफलिसी का शिकार हों, तो 11 जुलाई को सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि ओज
शम्स बनाई जाएगी, लौह बनाई जाएगी और उसके साथ एक रूहानी ताकत वाली तस्वीर बनाई जाएगी। और ये तस्वीर होगी कि इसमें रूहानी ताकत और तासीर अकीक ज़र्द पर इस कदर शामिल कर दी जाएगी कि जो शख्स भी इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए गुर्बती मुफलसी अफलास को दूर करने के लिए इस तस्वीर पर विर्द करेगा। और ख़ास इसमें आज़म होगा 11 जुलाई के हवाले से, चूँकि 11 जुलाई को शम्स की नज़र तसलीस है, सैयारा ज़ुहल के साथ उसकी कुव्वत भी होगी और ओज शम्स की कुव्वत भी होगी। और इसी दौरान में 11 जुलाई को सैयारा ज़ोहरा और बुर्ज असद में दाखिल भी हो रही है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसका आप शुमार ही नहीं कर सकते। और 11 जुलाई को ही ख़ास नगीना तैयार किया जाएगा और इस नगीना को नगीना ओजे शम्स कहा जाता है और ये भी नगीना इज़्ज़त माल दौलत के लिए होगा। लिहाजा आप ये अगर तस्वीर और नगीना हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हदियतन आपको ये दोनों रूहानी तोहफ़े मिल सकते हैं। बुर्ज सुमला यानी कि विरगो और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है और हमने आपका जायचा बनाया तो 8 से लेकर और 14 जुलाई का। और इन दिनों में वैसे तो ये अयाम अज़ा है, लेकिन इन दिनों में सितारे आपके मज़बूत पोजीशन में हैं। सितारों की पोजीशन मज़बूत इस वजह से भी है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अच्छे दौर से गुज़र रहा है और वो आपको इशारे दे रहा है कि आपको इन दिनों में ज़्यादा अगर बहस तकरार की तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लिहाजा ये तो थोड़ी सी एहतियात आपको करना होगी। लेकिन ये अयाम इशारा दे रहे हैं कि इज़्ज़त माल दौलत आप हासिल कर सकते हैं और आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो सकता है। ये दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, सेहत आपकी बेहतर रहने के इम्कानात हैं। और ये वो अयाम है कि जब आपके यानी मैदे के अमराज थोड़े से आपके ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, और वो मामूली से होंगे तो आप उनको बेहतर कर सकते हैं। औलाद की जानिब से वाबस्ता उम्मीदें आपकी तवक्कात पूरी हो सकती हैं। ये अयाम आपके बहुत बेहतर गुज़र रहे हैं। लेकिन आपके इन दिनों में जो सितारे हम देख रहे हैं तो सितारों में एक अहम सितारा है शम्स, और शम्स का ताल्लुक़ है इज़्ज़त माल दौलत से। और 11 जुलाई इस हफ़्ते का आपका बहुत अहम दिन है। वो किस हवाले से है तो इस बारे में हम आपको बताते हैं कि 11 जुलाई किस लिए अहम है। तो एक नज़र हम इस अहम दिन की जानिब देखते हैं। और सबसे अहम है आपके लिए 11 जुलाई को इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा शम्स अपनी ताकत में आ रहा है और ये ओज शम्स कहलाता है। इस दौरान में इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए जब आपके सितारे गर्दिश में हों और जब आप बेरोज़गार हों, जब आपके कारोबारी मामलात अच्छे ना हों, तंगदस्ती और मुफलिसी का शिकार हों, तो 11 जुलाई को सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि ओज शम्स बनाई जाएगी, लौह बनाई जाएगी और उसके साथ एक रूहानी ताकत वाली तस्वीर बनाई जाएगी। और ये तस्वीर होगी कि इसमें रूहानी ताकत और तासीर अकीक ज़र्द पर इस कदर शामिल कर दी जाएगी कि जो शख्स भी इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए गुर्बती मुफलसी अफलास को दूर करने के लिए इस तस्वीर पर विर्द करेगा। और ख़ास इसमें आज़म होगा 11 जुलाई के हवाले से, चूँकि 11 जुलाई को शम्स की नज़र तसलीस है, सैयारा ज़ुहल के साथ उसकी कुव्वत भी होगी और ओज शम्स की कुव्वत भी होगी। और इसी दौरान में 11 जुलाई को सैयारा ज़ोहरा और बुर्ज असद में दाखिल भी हो रही है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसका आप शुमार ही नहीं कर सकते। और 11 जुलाई को ही ख़ास नगीना तैयार किया जाएगा और इस नगीना को नगीना ओजे शम्स कहा जाता है और ये भी नगीना इज़्ज़त माल दौलत के लिए होगा। लिहाजा आप ये अगर तस्वीर और नगीना हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हदियतन आपको ये दोनों रूहानी तोहफ़े मिल सकते हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज मीज़ान और आपके बुर्ज का हमने जायचा बनाया जो कि 8 से और 14 जुलाई 2024 का। इसमें हमने सितारों की बदलती हुई करवटें देखी और इनकी चाल बदलती हुई देखी, जो कि इशारा कर रही है कि ये अयाम मामूली नौयत के नहीं हैं, ये ताकतवर दिन है। इनमें आप बहुत ज़्यादा इज़्ज़त माल दौलत हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये दिन इशारा कर रहे हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 11 जुलाई से 5 अगस्त तक बुर्ज असद में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर आप शरारती मामलात आपके बेहतर रहेंगे, माली मामलात बेहतर रहेंगे। यह हम आपके मामलात को दुरुस्त करते नज़र आ रहे हैं, आपके
جو بہت سارے کام خراب ہو گئے تھے ان دنوں میں وہ سیدھے ہو سکتے ہیں۔ یہ دن آپ کے طاقت سے بھرپور ہیں، لیکن 11 جولائی آپ کے لیے اہم دن ہے۔ اہم دن اس حوالے سے ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج اسد میں جا رہا ہے، اور اسی طرح سے برج اسد کا حاکم سیارہ شمس اب 11 جولائی کو ہی اور درجہ اوج سے گزرے گا۔ یہ ایک ایسا درجہ اوج ہے کہ جس میں آپ عزت مال دولت حاصل کر سکتے ہیں، اور 11 جولائی کو ہی ایک اہم سیاروں کی نظر یعنی کہ پازیٹیو انرجی بھی آ رہی ہے۔ اس بارے میں ڈیٹیل سے کہ یہ دن اہم کیوں ہے اور آپ کو اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں، اور یہ آپ بڑے غور سے اب سنیں اس بارے میں جو ہم بتا رہے ہیں 11 جولائی کو۔ اور سب سے اہم ہے آپ کے لیے 11 جولائی کو عزت مال دولت کا سیارہ شمس اپنی طاقت میں آ رہا ہے، اور یہ اوج شمس کہلاتا ہے۔ اس دوران میں عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے ستارے گردش میں ہوں، اور جب آپ بے روزگار ہوں، جب آپ کے کاروباری معاملات اچھے نہ ہوں، تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہوں، تو 11 جولائی کو سب سے اہم فیصلہ تو یہ ہے کہ اوج شمس بنائی جائے گی، لو بنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک روحانی طاقت والی تصویر بنائی جائے گی، اور یہ تصویر ہوگی کہ اس میں روحانی طاقت اور تاثیر عقیق زرد پر اس قدر شامل کر دی جائے گی کہ جو شخص بھی عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے غربتی مفلسی افلاس کو دور کرنے کے لیے اس تصویر پر ورد کرے گا، اور خاص اس میں عزم ہوگا 11 جولائی کے حوالے سے، چونکہ 11 جولائی کو شمس کی نظر تسلیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اس کی قوت بھی ہوگی اور اوج شمس کی قوت بھی ہوگی، اور اسی دوران میں 11 جولائی کو سیارہ زہرہ اور برج اسد میں داخل بھی ہو رہی ہے، تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، اور 11 جولائی کو ہی خاص نگینہ تیار کیا جائے گا، اور اس نگینہ کو نگینہ اوج شمس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی نگینہ عزت مال دولت کے لیے ہوگا۔ لہذا آپ یہ اگر تصویر اور نگینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور ہدیتاً آپ کو یہ دونوں روحانی تحائف مل سکتے ہیں۔ اسکارپیو یعنی کہ آپ کے برج کا ہم نے زائچہ بنایا، اور اسکارپیونز کے لیے جو ہم نے زائچہ کشید کیا وہ 8 سے اور 14 جولائی 2024 کا، اس میں آپ کے ستارے مضبوطی کی حالت میں ہمیں نظر آئے، لیکن آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ان دنوں میں برج ثور میں، جو کہ 9 جون کو وہاں برج ثور میں داخل ہوا، اور اس کا قیام 21 جولائی تک ہے، یہ اپنے درجہ حدیث سے بھی گزرے گا، لہٰذا یہ دن آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنے ہوں گے۔ 21 جولائی تک آپ کے لیے کوئی اچھے دن نہیں ہیں، اور یہ ہفتہ مجموعی طور پر تو اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کے لیے اچھا ہے، چونکہ اس ہفتہ میں آپ کے ستارے مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور جب یہ مضبوط پوزیشن میں ہو تو آپ کو عزت دولت اور سب کچھ دے سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات ان دنوں میں کچھ کمزوری کا باعث ہو سکتے ہیں، لیکن 11 جولائی آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ 11 جولائی کو ستاروں کی کچھ ایسی پوزیشن بن رہی ہے جس کا ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ یہ پورے ہفتے میں 11 جولائی ہی آپ کے لیے اہم کیوں ہے۔ اور سب سے اہم ہے آپ کے لیے 11 جولائی کو عزت مال دولت کا سیارہ شمس اپنی طاقت میں آ رہا ہے، اور یہ اوج شمس کہلاتا ہے۔ اس دوران میں عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے ستارے گردش میں ہوں، اور جب آپ بے روزگار ہوں، جب آپ کے کاروباری معاملات اچھے نہ ہوں، تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہوں، تو 11 جولائی کو سب سے اہم فیصلہ تو یہ ہے کہ اوج شمس بنائی جائے گی، لو بنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک روحانی طاقت والی تصویر بنائی جائے گی، اور یہ تصویر ہوگی کہ اس میں روحانی طاقت اور تاثیر عقیق زرد پر اس قدر شامل کر دی جائے گی کہ جو شخص بھی عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے غربتی مفلسی افلاس کو دور کرنے کے لیے اس تصویر پر ورد کرے گا، اور خاص اس میں عزم ہوگا 11 جولائی کے حوالے سے، چونکہ 11 جولائی کو شمس کی نظر تسلیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اس کی قوت بھی ہوگی اور اوج شمس کی قوت بھی ہوگی، اور اسی دوران میں 11 جولائی کو سیارہ زہرہ اور برج اسد میں داخل بھی ہو رہی ہے، تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، اور 11 جولائی کو ہی خاص نگینہ تیار کیا جائے گا، اور اس نگینہ کو نگینہ اوج شمس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی نگینہ عزت مال دولت کے لیے ہوگا۔ لہذا آپ یہ اگر تصویر اور نگینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں،
اور ہدیتاً آپ کو یہ دونوں روحانی تحائف مل سکتے ہیں۔ برج قوس اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے، اور ہم نے ذائچہ بنایا آپ کا جو کہ 8 سے اور 14 جولائی 2024 کا ہے، اور اس میں ستاروں کی پوزیشن دیکھی تو ستارے آپ کے جو چال چل کر بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور جو لوگ آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف نہیں کرتے ان کو آپ کے قریب رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں۔ غیر یقینی حالات یعنی پوزیٹیولی یہ پیدا ہو سکتے ہیں اور آپ کے حق میں ساری چیزیں جا سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ذمہ داریاں کچھ آپ پر زیادہ آ جائیں گی، تو جن کو نبھانے کے لیے آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ یہ دن اور یہ ایام آپ کے بھرپور فیور کریں، جس میں کہ ستارے آپ کے حق میں جا رہے ہیں، اور خاص طور سے عزت مال دولت کا سیارہ شمس تو آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ 11 جولائی آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے، اور یہ کیوں اہم ہے اس بارے میں یہ آپ غور سے سنیں کہ 11 جولائی اوج شمس کا دن ہے اور یہ کیوں اہم ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم ہے آپ کے لیے 11 جولائی کو عزت مال دولت کا سیارہ شمس اپنی طاقت میں آ رہا ہے، اور یہ اوج شمس کہلاتا ہے۔ اس دوران میں عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے ستارے گردش میں ہوں، اور جب آپ بے روزگار ہوں، جب آپ کے کاروباری معاملات اچھے نہ ہوں، تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہوں، تو 11 جولائی کو سب سے اہم فیصلہ تو یہ ہے کہ اوج شمس بنائی جائے گی، لو بنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک روحانی طاقت والی تصویر بنائی جائے گی، اور یہ تصویر ہوگی کہ اس میں روحانی طاقت اور تاثیر عقیق زرد پر اس قدر شامل کر دی جائے گی کہ جو شخص بھی عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے غربتی مفلسی افلاس کو دور کرنے کے لیے اس تصویر پر ورد کرے گا، اور خاص اس میں عزم ہوگا 11 جولائی کے حوالے سے، چونکہ 11 جولائی کو شمس کی نظر تسلیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اس کی قوت بھی ہوگی اور اوج شمس کی قوت بھی ہوگی، اور اسی دوران میں 11 جولائی کو سیارہ زہرہ اور برج اسد میں داخل بھی ہو رہی ہے، تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، اور 11 جولائی کو ہی خاص نگینہ تیار کیا جائے گا، اور اس نگینہ کو نگینہ اوج شمس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی نگینہ عزت مال دولت کے لیے ہوگا۔ لہذا آپ یہ اگر تصویر اور نگینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، اور ہدیتاً آپ کو یہ دونوں روحانی تحائف مل سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج جدی، اور آپ ذائچہ ہم نے بنایا ہے جو کہ 8 سے 14 جولائی 2024 کا ہے۔ اس دوران میں ذائچہ جو بنایا تو ہم نے اس میں دیکھی ستاروں کی پوزیشن۔ ستاروں کی پوزیشن تو یکسر آپ کے حالات کے مطابق ہے۔ یہ دن اشارہ دے رہے ہیں کہ عزت مال دولت کے لیے یہ دن بہت اچھے ہیں، اور آپ کے اقبال بلند ہوگا، یعنی کہ آپ کی نیک نامی بہتر ہوگی۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے بھی یہ ایام اچھے ہیں، اور یہ ہفتہ آپ کے ستاروں کے لحاظ سے اچھا، گو کہ یہ غم حسین کا ہفتہ ہے، لیکن ان دنوں میں کچھ ستارے آپ کو فیور دے رہے ہیں، اور خاص طور سے اس ہفتہ میں ایک تصویر نگینہ اور لوح تیار کی جائے گی، اور وہ ہوگی 11 جولائی کو تیار، اور یہ 11 جولائی کو عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے، مفلسی دور کرنے کے لیے، تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو یہ تیار کیا جائے گا نگینہ یا لوح یا اوج شمس کی تصویر، روحانی طاقت والی تصویر، تو اس بارے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ 11 جولائی کیوں اہم ہے۔ اور سب سے اہم ہے آپ کے لیے 11 جولائی کو عزت مال دولت کا سیارہ شمس اپنی طاقت میں آ رہا ہے، اور یہ اوج شمس کہلاتا ہے۔ اس دوران میں عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے ستارے گردش میں ہوں، اور جب آپ بے روزگار ہوں، جب آپ کے کاروباری معاملات اچھے نہ ہوں، تنگ دستی اور مفلسی کا شکار ہوں، تو 11 جولائی کو سب سے اہم فیصلہ تو یہ ہے کہ اوج شمس بنائی جائے گی، لو بنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ایک روحانی طاقت والی تصویر بنائی جائے گی، اور یہ تصویر ہوگی کہ اس میں روحانی طاقت اور تاثیر عقیق زرد پر اس قدر شامل کر دی جائے گی کہ جو شخص بھی عزت مال دولت حاصل کرنے کے لیے غربتی مفلسی افلاس کو دور کرنے کے لیے اس تصویر پر ورد کرے گا، اور خاص اس میں عزم ہوگا 11 جولائی کے حوالے سے،
चूँकि 11 जुलाई को शम्स की नज़र तसलीस है, सैयारा ज़ुहल के साथ उसकी क़ुव्वत भी होगी और ओजे शम्स की क़ुव्वत भी होगी। और इसी दौरान में 11 जुलाई को सैयारा ज़ोहरा और बुर्ज असद में दाखिल भी हो रही है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसका आप शुमार ही नहीं कर सकते। और 11 जुलाई को ही ख़ास नगीना तैयार किया जाएगा और इस नगीना को नगीना ओजे शम्स कहा जाता है और ये भी नगीना इज़्ज़त माल दौलत के लिए होगा। लिहाजा आप ये अगर तस्वीर और नगीना हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हदियतन आपको ये दोनों रूहानी तोहफ़े मिल सकते हैं। हमारा अगला बुर्ज है एक्यूरस यानी दलाव और आपका जायचा बनाया हमने यकम से और 14 जुलाई 2024 का। इन दिनों में आपके सैयारे की पोजीशन देखी गई तो हमें इस दिनों में आपके सैयारे की पोजीशन बहुत मजबूत नज़र आई। दीगर सैयारगान की भी पोजीशन तो मजबूत है सिवाय मरीख के, चूँकि मरीख बुर्ज सौर में है और ये इशारा दे रहा है कि आपको चर ज़ुबानी से, तेज़ी ज़ुबानी से और इसी तरीके से तनकीद से, लड़ाई झगड़े से आपको गुरेज करना चाहिए, वरना मामलात आपके गले में फ़िट हो जाएंगे और वो जुर्म भी आपको कबूल करना पड़ेगा जो आपने किया ही नहीं है। और इस दिनों में यानी कि ये जो हफ़्ता आपका गुज़र रहा है तो इसमें एक ख़ास दिन आ रहा है जो कि इज़्ज़त माल दौलत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये दिन है 11 जुलाई का। 11 जुलाई आपके सितारे क्या कह रहे हैं और क्या आपको पैगामात दे रहे हैं और इनसे क्या आप फ़ायदा ले सकते हैं, तो एक नज़र हम इस पर भी डालते हैं स्पेशल 11 जुलाई पर। और सबसे अहम है आपके लिए 11 जुलाई को इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा शम्स अपनी ताकत में आ रहा है और ये ओजे शम्स कहलाता है। इस दौरान में इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए जब आपके सितारे गर्दिश में हों और जब आप बेरोज़गार हों, जब आपके कारोबारी मामलात अच्छे ना हों, तंगदस्ती और मुफलिसी का शिकार हों, तो 11 जुलाई को सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि ओजे शम्स बनाई जाएगी, लो बनाई जाएगी और उसके साथ एक रूहानी ताकत वाली तस्वीर बनाई जाएगी और ये तस्वीर होगी कि इसमें रूहानी ताकत और तासीर अकीक ज़र्द पर इस कदर शामिल कर दी जाएगी कि जो शख्स भी इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए गुर्बती मुफलसी अफलास को दूर करने के लिए इस तस्वीर पर विर्द करेगा और ख़ास इसमें आज़म होगा 11 जुलाई के हवाले से, चूँकि 11 जुलाई को शम्स की नज़र तसलीस है, सैयारा ज़ुहल के साथ उसकी क़ुव्वत भी होगी और ओजे शम्स की क़ुव्वत भी होगी। और इसी दौरान में 11 जुलाई को सैयारा ज़ोहरा और बुर्ज असद में दाखिल भी हो रही है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसका आप शुमार ही नहीं कर सकते। और 11 जुलाई को ही ख़ास नगीना तैयार किया जाएगा और इस नगीना को नगीना ओजे शम्स कहा जाता है और ये भी नगीना इज़्ज़त माल दौलत के लिए होगा। लिहाजा आप ये अगर तस्वीर और नगीना हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हदियतन आपको ये दोनों रूहानी तोहफ़े मिल सकते हैं। बुर्ज हौत यानी पाइसिस और आपका हमने जायचा बनाया जो कि 8 से लेकर और 14 जुलाई के दरमियान में है और इसमें आपके सितारों की पोजीशन देखी तो ये सैयारा आपका जो है ये बड़ी ताकत में है और आपके दीगर सैयारगान इशारा दे रहे हैं कि ये अयाम नई दोस्तियों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। आप दूसरों की खिदमत करके उनसे दुआएं ले सकते हैं। सदक़ात देने के लिए ये अयाम बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। गो के ये दिन गम हुसैन के हैं और आपको इन दिनों में इबादत रियाजत की तरफ भी ज़्यादा ध्यान और लगाव रहेगा। रूहानी महाफिल में आप शिरकत कर सकेंगे। ख़ानदानी मामलात आपकी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा शम्स अपने ओजी दर्जे से गुजरेगा। जब ये दर्जा औज से गुजरेगा और ये दर्जा है जो आएगा, ये तारीख़ है और 11 जुलाई है और 11 जुलाई आपकी ज़िंदगी में क्या इनकलाब ला सकती है और क्या तब्दीलियाँ ला सकती हैं, तो एक नज़र हम ख़ास तौर से 11 जुलाई पर डालते हैं। और सबसे अहम है आपके लिए 11 जुलाई को इज़्ज़त माल दौलत का सैयारा शम्स अपनी ताकत में आ रहा है और ये ओजे शम्स कहलाता है। इस दौरान में इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए जब आपके सितारे गर्दिश में हों और जब आप बेरोज़गार हों, जब आपके कारोबारी मामलात अच्छे ना हों, तंगदस्ती और मुफलिसी का शिकार हों, तो 11 जुलाई को सबसे अहम फ़ैसला तो ये है कि ओजे
शम्स बनाई जाएगी, लो बनाई जाएगी और उसके साथ एक रूहानी ताकत वाली तस्बीह बनाई जाएगी। और ये तस्बीह होगी कि इसमें रूहानी ताकत और तासीर अकीक ज़र्द पर इस कदर शामिल कर दी जाएगी कि जो शख्स भी इज़्ज़त माल दौलत हासिल करने के लिए गुर्बती मुफलसी अफलास को दूर करने के लिए इस तस्बीह पर विर्द करेगा। और ख़ास इसमें आज़म होगा 11 जुलाई के हवाले से, चूँकि 11 जुलाई को शम्स की नज़र तसलीस है, सैयारा ज़ुहल के साथ उसकी कुव्वत भी होगी और ओजे शम्स की कुव्वत भी होगी। और इसी दौरान में 11 जुलाई को सैयारा ज़ोहरा और बुर्ज असद में दाखिल भी हो रही है, तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसका आप शुमार ही नहीं कर सकते। और 11 जुलाई को ही ख़ास नगीना तैयार किया जाएगा और इस नगीना को नगीना ओजे शम्स कहा जाता है और ये भी नगीना इज़्ज़त माल दौलत के लिए होगा। लिहाजा आप ये अगर तस्बीह और नगीना हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हदियतन आपको ये दोनों रूहानी तोहफ़े मिल सकते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।